हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग शाइन एजुकेशन और आज की वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बैंकिंग चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और कुछ सम्स भी डिटेल में सॉल्व करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही छोटा और इजी है, सो आप इसमें इजीली फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। चैप्टर को अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंकिंग चैप्टर में हम रेकरिंग डिपॉजिट के बारे में पढ़ेंगे और हम इंटरेस्ट और मैच्योरिटी वैल्यू कैलकुलेट करना सीखेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ 2 फार्मूले हैं जो आपको अच्छी तरह याद करने हैं। इन फार्मूलाज के साथ आप कोई भी क्वेश्चन रेकरिंग डिपॉजिट के रिलेटेड ईजिली सॉल्व कर सकते हो। अब हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ लेते हैं। सो P इज़ इक्वल टू मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब कि जितना पैसा हम हर महीने बैंक में जमा करवाते हैं उसे हम मंथली इंस्टॉलमेंट कहते हैं। N इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ मंथ्स। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली हम N को नंबर ऑफ़ ईयर्स लेते हैं, पर इन क्वेश्चंस में हम N को नंबर ऑफ़ मंथ्स ही लेंगे। हम N को नंबर ऑफ़ मंथ्स इसलिए लेंगे क्योंकि रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में हम हर महीने बैंक में कुछ ना कुछ पैसे जमा करवाते हैं। अगला है हमारे पास R, जो कि होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि बैंक हमें किस रेट पर इंटरेस्ट दे रहा है। सो हमारा फर्स्ट फार्मूला है इंटरेस्ट फाइंड करने का, P इंटू एन प्लस 1 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2400। और हमारा नेक्स्ट फार्मूला है मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करने का, मैच्योरिटी वैल्यू इज़ इक्वल टू P इंटू एन प्लस आई। तो ये 2 फार्मूले के साथ हम अपने सम्स सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस में आपको एक चीज़ मिसिंग दी होगी और आपको फार्मूला अप्लाई करके वो ढूंढनी होगी। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अच्छी तरह इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो लेटेस्ट एजुकेशनल अपडेट्स एंड वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। ओके, तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन एक बार हम पढ़ लेते हैं। कटरीना opened a recurring deposit account with a nationalized bank for a period of 2 years. If the bank pays interest at the rate of 6% per annum and the monthly installment is rupees 1000, find the interest earned in 2 years and the matured value. तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में इज इक्वल टू 2 ईयर्स, जो कि हो जाएगा हमारा मंथ्स में 24 मंथ्स। उसके बाद हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6% पर एनम और हमें मंथली इंस्टॉलमेंट दी हुई है रुपीज़ 1000। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा है इंटरेस्ट अर्नड इन 2 ईयर्स और मैच्योर्ड वैल्यू। तो हमें इंटरेस्ट का फार्मूला भी पता है और मैच्योरिटी वैल्यू का फार्मूला भी पता है, तो हम सिंपली फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारा फर्स्ट पार्ट जो होगा वो होगा इंटरेस्ट फाइंड करने का। इंटरेस्ट इज़ इक्वल टू P इंटू एन प्लस 1 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2400। अब इसमें हमें सारी वैल्यूज़ पता है, P की भी पता है, N की भी पता है और R की भी, तो हम सिंपली वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। उसके बाद हम इसको अच्छी तरह सॉल्व कर लेंगे। इसमें बस मेन कैलकुलेशन है जिसका आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा हमारा रुपीज़ 1500 एज इंटरेस्ट। अब सेकेंड पार्ट में उन्होंने हमसे पूछा है हमारी मैच्योरिटी वैल्यू, P इंटू एन प्लस हमारा इंटरेस्ट। अब इसमें हमें P भी पता है, N भी पता है और इंटरेस्ट जो हमने अभी फाइंड करा है। तो हम इन तीनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 1000 इंटू 24 प्लस 1500 विच इज़ इक्वल टू रुपीज़ 25,500, जो कि है हमारा आंसर। ओके, तो अब आप ये दोनों आंसर्स देख सकते हो। सिंपली हमने फार्मूलाज में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी और हमारे पास हमारा आंसर आ गया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे पूछा है कि हमें कि जो मोहन है उसे मैच्योरिटी वैल्यू कितनी मिलेगी अगर वो 80 रुपीज़ पर मंथ डिपॉजिट कराता है और 6 ईयर्स के लिए वो डिपॉजिट कराता रहता है और उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% पर एनम है।
तो जो चीज़ें हमें दी हुई हैं वो हैं प्रिंसिपल विच इज़ इक्वल टू ₹80, एन हमें दिया हुआ है 6 ईयर्स, जिसको हम जब मंथ्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 72 मंथ्स। रेट हमें दिया गया है 6%। और अब हम सबसे पहले इंटरेस्ट फाइंड करेंगे क्योंकि हमें मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें दिया हुआ है P इंटू n प्लस 1 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2400। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ₹1051.20। अब हम मैच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, उसमें है P इंटू n प्लस आई। अब जब हम इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी हमारी मैच्योरिटी वैल्यू ₹6811.20। Hence the amount payable to Mohan is ₹6811.20, जो कि हमारा आंसर है। ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आपको इंटरेस्ट और मैच्योरिटी वैल्यू पूछी गई है। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। Shobana has a cumulative deposit account in State Bank of India. She deposits ₹500 per month for 4 years. At the time of maturity, she gets ₹28,410. Find the rate of interest. अब इस क्वेश्चन में उन्होंने हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। पहले जो हमने क्वेश्चंस करे हैं उनमें हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले ही दिया होता है और हमें इंटरेस्ट या मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो चलिए देखते हैं अब हमें यही वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है। प्रिंसिपल हमें दिया हुआ है ₹500, एन हमें दिया हुआ है 4 years विच इज़ इक्वल टू 48 months। उसके बाद इस बार उन्होंने हमें मैच्योरिटी वैल्यू दी हुई है जो कि है ₹28,410। सबसे पहले तो हम इंटरेस्ट फाइंड करेंगे, P इंटू n प्लस 1 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2400। अब इस फॉर्मूला में हमें आर की वैल्यू नहीं पता, पर फिर भी हम बाकी जो वैल्यू हमें पता है हम वो वैल्यू सब्सटीट्यूट करके इंटरेस्ट की जो वैल्यू है हम आर में फाइंड कर लेंगे। तो वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट करते हैं 500 इंटू 48 इंटू 49 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2400। अब जब हम ये सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी इंटरेस्ट की। हमारे पास आ जाएगा इंटरेस्ट ₹490 आर। ओके, तो ये हमारे पास आ गया हमारा इंटरेस्ट। अब हम मैच्योरिटी वैल्यू फाइंड करेंगे। मैच्योरिटी वैल्यू उन्होंने हमें क्वेश्चन में दी हुई है। मैच्योरिटी वैल्यू है हमारी P इंटू n प्लस आई। अब इसमें हम सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो मैच्योरिटी वैल्यू है 28,410 विच इज़ इक्वल टू P इंटू n हमारा कितना हो जाएगा। P इंटू n हमारा हो जाएगा 24,000 प्लस आई जो हमने अभी फाइंड करा है ₹490 आर। अब ये हमें आर की वैल्यू यहाँ से पता चल जाएगी जब हम इसको माइनस करेंगे। तो आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4,410 डिवाइडेड बाई 490। रेट हमारे पास कितना आ गया 9%।